हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए होने वाली है वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आप स्क्रीन से रीड करेंगे, मैं यहाँ आपकी बुक से रीड करूँगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आइए, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है? वो 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है? वो 45 है। एंड द सम इज 400, और सम कितना है आपका? सम उसका आपका 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, और एक आपको क्या बताना है? कॉमन डिफरेंस बताना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको क्या दिया है? आपको दिया है एपी का फर्स्ट टर्म, यानी ए दिया है आपको 5, लास्ट टर्म दिया है आपको 45। ठीक है, आपको एन नंबर ऑफ टर्म्स और डी कॉमन डिफरेंस, ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर? देखो, जब लास्ट टर्म दिया हो तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, और आपको सम और दिया है। आपको सम और दिया है। सम कितने दिया है? सम दिया है 400, एस एन दिया है 400। इज दैट क्लियर? तो एस एन आपका है 400, तो एन आपको निकालना है। ए आपका फर्स्ट टर्म है 5, एल आपका लास्ट टर्म है 45, इक्वल टू सम कितना दिया है? 400। इज दैट क्लियर? तो n/2 मल्टीप्लाई 45 और 5 हो जाएगा 50, इक्वल टू 400। 2 से 50 25 टाइम्स कट जाएगा, तो 25 n बराबर 400। तो n बराबर 400 अपॉन 25, इससे इसको काट दो तो ये कट जाएगा 16 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई आपकी 16। इज दैट क्लियर? सभी को बात क्लियर हो गई? दो ठीक है, 16 बार कटेगा। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो आपने निकाल लिया, अब आपको कॉमन डिफरेंस और पूछा था। तो देखो, जो लास्ट टर्म है 45, जो लास्ट टर्म होता है वो आपका ए एन होता है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है? 45। ए एन कैसे निकाला जाता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना आपका 5 है फर्स्ट टर्म, देखो 5 गिवन था। एन एन निकाल चुके हो अब तुम 16 माइनस 1, और डी आपको चाहिए बराबर में ए एन कितना था? 45। ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 1 15 डी, और 45 माइनस 5 15 डी इक्वल टू 40, और डी इक्वल टू 40 अपॉन 15। 5 से काटोगे तो 8 बार, और 5 से काटोगे तो 3 बार। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3, 8/3। तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स n आ गया 16, और कॉमन डिफरेंस आ गया 8/3। आइए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ बुक से रीड करूँगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, then how many terms are there and what is their sum? तो आपको पूछा है कितने टर्म्स हैं इस एपी में और उनका सम क्या है, और तुम्हें दिया क्या है? देखो, फर्स्ट टर्म दिया है आपको, फर्स्ट टर्म ए दिया है 17, और लास्ट टर्म जिसको ए एन कहते हैं वो दिया है आपको 350। इज दैट क्लियर? और कॉमन डिफरेंस दिया है 9, कॉमन डिफरेंस दिया 9, और नंबर ऑफ टर्म्स n पूछा है, और इन नंबर ऑफ टर्म्स का एस एन पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, फिर जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी में उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं ए एन की हेल्प लूँगा। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए कितना है? 17, प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपका 9 है, और ये इक्वल हो जाएगा ए एन 350। 17 यहाँ प्लस कर रहा है, देखो 17 इधर प्लस का है,
जब तुम बॉर्डर पार लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 350 में से 70 माइनस करोगे तो 333 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब n-1 इंटू इक्वल टू 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। 9 से उड़ाओ इसको, 9 3 जा 27, 6 बचेगा 63, 9 7 जा 63। तो n-1 इक्वल टू 37 और n इक्वल टू 38। 1 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स है इस सीरीज में 38। अब इन नंबर ऑफ टर्म्स का क्या निकालना है? Sn। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l। एक तो ये होता है और एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब लास्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म वाले केस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो लास्ट टर्म तो अपने पास है, n की वैल्यू कितनी है? ये 38/2। फर्स्ट टर्म था 17 प्लस l लास्ट टर्म an है 350। इसको सॉल्व कर लेते हो, 2 से 38 को कट कर दो, ये कटेगा आपका 19 टाइम्स मल्टीप्लाई 17 और 350 को ऐड कर दो, 17 और 350 को ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 367। इज दैट क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका होगा 6973, क्योंकि मैंने पहले ही करके रख लिया है 6973। और यही आपका सम ऑफ एन टर्म्स है, ये आपके सम ऑफ एन टर्म्स है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसी उम्मीद है पूरे दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।